हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो देखो, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। और संख्या पद्धति का अर्थ होता है कि किसी संख्या को कैसे लिखा जाता है और लिखने के पीछे उसके क्या नियम होते हैं। तो अगर जब आपसे कोई पूछे कि आप नंबर सिस्टम के बारे में बताइए, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो है बेसिकली आइडिया है नंबर्स को लिखने के बारे में है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो गिनती में प्रयोग होती है। तो नेचुरल नंबर जब भी हम शुरू करते हैं तो हम कहाँ शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में सेट है किसका? नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पे हम एन से हम इंडिकेट करेंगे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो आप क्या होगा? तो पहले आप ये देख लेना कि शुरू कहाँ से हुआ है। शुरू तो 1 से हुआ है, तो यहाँ पे 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है। यानी जब भी आप कहेंगे ना कि ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो उसमें जैसे ही आप 1 ऐड कर दोगे तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तीसरे कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा होल नंबर से रिलेटेड है। और होल नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी वही संख्याएं हम लेंगे जो अपने आप में पूरी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसको हम कैसे समझाएंगे। तो जब भी हम नेचुरल नंबर में, ये तो आप देख रहे हो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे ही नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट जो होगा यह होल नंबर्स में काउंट होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि होल नंबर्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब भी नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ जब हम ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट जो होता है ये होल नंबर्स में काउंट हो जाता है। और उसको दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल डब्ल्यू का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया होल नंबर्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए कि जब सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटा होल नंबर जो है 0 है, लेकिन सबसे बड़ा होल नंबर नहीं बताया जाता है। जिस तरीके से हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, उसी तरीके से हर एक होल नंबर का भी सक्सेसर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब होल नंबर ले रहे थे तो हम बोल रहे थे पूर्ण, और ये इंटीजर्स है, इसको बोलते हैं क्या? पूर्णांक। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान समझिएगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो उसको हम हटा करके यहाँ लिख देते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब देखो, जब होल नंबर्स ले रहे थे तो हम बोल रहे थे पूर्ण संख्या, यानी जो नंबर जो होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए। लेकिन जब हम इंटीज के बारे में बात करते हैं तो इंटीज भी क्या होती है? ये भी अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस है ये मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, जब इसको आपको समझाना होगा कि कैसे इसको कहेंगे, तो देखिए, जब आप होल नंबर्स में जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 ले रहे हैं, इन होल नंबर्स में जब आप निगेटिव आप नेचुरल नंबर्स को भी अगर आप शामिल कर लें तो ये पूरा का पूरा जो सेट जो होगा ना, ये पूरा का पूरा सेट जो है यह इंटीजर्स कहलाता है। और चाहे तो आप इसको कैपिटल आई से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि संख्या जो हो सकती है वह निगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन वो होगी पूरी। यानी ऐसा वो नंबर होगा ही नहीं जिसमें डेसिमल पार्ट आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी कोई नंबर बिना डेसिमल पार्ट के लिखा जाता है तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब
इसमें जो है बेसिकली कितनी कैटेगरी होती है, तो हम कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में किसको लेते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो 1 2 3 4 ये जितना है ना, सब ये पॉजिटिव है। दूसरा है निगेटिव। अब निगेटिव में क्या है ना कि जब भी आप ये जो नेचुरल नंबर्स लिख रहे हो ना, अगर इसको आप माइनस से रिप्रेजेंट कर दोगे, -1 -2 -3, तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और तीसरा होता है ज़ीरो। अब जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये निगेटिव होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ मैं। जब आपसे कोई ये पूछे ना कि कोई एक ऐसा इंटीजर बताइए जो कि निगेटिव भी ना हो और पॉजिटिव पॉजिटिव भी ना हो, तो मैंने आपको जो है जीरो के बारे में बताया ही था कि जीरो क्या है, एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा। जब आपसे कोई बड़े में और वो भी निगेटिव इंटीजर के बारे में पूछे कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर बताइए, तो जो सबसे बड़ा निगेटिव जो इंटीजर होता है वो होता है -1 होता है। और जब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर बताइए, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना ही नंबर आप माइनस में लेंगे ना, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने गलती से कह दिया कि -10 सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर है, तो -11 जो होगा वो उससे छोटा हो जाएगा, -100 उनसे भी सबसे छोटा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही छोटा निगेटिव इंटीजर वो होता जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। लेकिन जब हम नंबर्स लाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ मैं पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस छोटा सा डिटेल दे रहा हूँ। बाकी इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि जब हम नंबर लाइन में बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरो के राइट साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो ये जो 1 2 देख रहे हो, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन मिला कहाँ है, ये आपको मिला है जीरो के राइट साइड में। लेकिन जब जीरो के लेफ्ट में चलेंगे तो निगेटिव मिलता है। तो पहला जो निगेटिव मिलेगा वो आपको -1 मिलेगा, फिर उसके बाद से -2 मिलेगा। इस तरीके से नंबर मिलते जाते हैं। तो ये जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करना हो, तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव किधर होता है और निगेटिव किधर मिलता है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, तो इसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप नंबर लिखोगे तो आप ये ध्यान रखना कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। आप चाहे P/Q बोलो, चाहे A/B बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। लेकिन इसमें जो हमारा P क्या है, ये न्यूमरेटर है, और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से Q भी क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन Q का जो वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिखते हो, उसमें आपका P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। और Q का वैल्यू अगर ज़ीरो ना हो, तो वो जो नंबर जो आप लिख रहे हो ना, वो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई चलो भाई इस पे कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ रटा है, आपको उसको समझना भी होगा और समझाने भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आपको समझाने आ जाएगा ना, तो आप समझ जाओ कि आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हो। तो जब हम रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने दे दिया -3/5 लिख दिया, तो अब यहाँ देखो -3 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। 0/1 लिख रहे हो, तो देखो न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 तो है नहीं, तो ये जो है रेशनल नंबर है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और जान जाइए। वो फैक्ट ये है कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर की कैटेगरी बताइए, यानी ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप ये कहेंगे
कि इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। तो दो ही कैटेगरी है इसमें, ठीक है ना, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं? देखो, जब भी आप नंबर जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो तो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो निगेटिव हों आर, या तो दोनों वो पॉजिटिव हों, तो ये समझ जाओ वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए -3/-5 लिखा, तो ये आपका जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर में ही कंसीडर होगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, एक ही जैसा है। उसी तरीके से जब हम निगेटिव में बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है कि निगेटिव हो जाए, या अगर न्यूमरेटर अगर आपका निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। तो दोनों में साइन क्या होता है, डिफर होता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।